कलयुग के ऐसे 5 कड़वे सत्य जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि कलयुग जैसे जैसे अपने चरम स्पर्श करेगा वैसे वैसे धरती से धर्म का नाश होने लगेगा और कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपना कल की अवतार लेंगे और पुनः धरती पर धर्म की स्थापना करेंगे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि अभी यह कालखंड का चौथा युग यानी कल युग चल रहा है, जिसे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे श्रापित युग बताया गया है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कलयुग के 5 ऐसे रहस्य जिससे आज का मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। बात उस समय की है जब पांडवों को वनवास हो गया था। वनवास जाने से पहले पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा था कि हे श्री कृष्ण, अभी यह है द्वापर का अंत काल चल रहा है, आप हमें बताएं कि आने वाले कलयुग की चाल या गति कैसी होगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हें इसका सीधा सा उत्तर तो नहीं दे सकता, लेकिन तुम 5 भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताना, मैं तुम्हें उसका कलयुग में प्रभाव बताऊंगा। उसके बाद 5 भाई वन में चले गए। वन में उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर अचंभित रह गए। तो आखिर उन्होंने वन में क्या देखा और श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया, चले जानते इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। सबसे पहले युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है कि वासुदेव, मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए तो बहुत आश्चर्यजनक था। इसके जवाब में श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में ऐसे लोग का ही राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ और, मन में कुछ और ही होगा और कर्म कुछ और ही होगा। ऐसे ही लोगों का कलयुग में राज होगा। तुम कलयुग आने से पहले तक राज कर लो। युद्ध के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वह तो इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि एक पक्षी के पंखों पर वेद लिखे हुए हैं, लेकिन वह पक्षी मुर्दे का मांस खा रहा था। श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हुए कहते हैं, कलयुग में ऐसे ही लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वह ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनका आचरण राक्षसी होगा। वह बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वह यह देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य कब मेरे व हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम अपना अनुभव सुनाते हुए कहते हैं कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि वह बछड़ा खून से लूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में माँ की अपने बच्चे के लिए ममता इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर बर्बाद हो जाएगा। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे कृष्ण, मैंने देखा कि 5-7 बड़े कुएं के बीच एक गहरा कुआं बिल्कुल खाली है, जबकि ऐसा संभव नहीं हो सकता। फिर श्री कृष्ण उत्तर देते, कलयुग में लोग लड़के लड़की के विवाह में, मकान के उत्सवों में, बड़े बड़े उत्सवों में लाखों रुपये खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा मर रहा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं भरा है। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वह देखते रह जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न भंडार तो होंगे परंतु लोग भूख से मर जाएंगे। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण से कहा कि हे कृष्ण, मैंने देखा कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से गिरती है और बड़े से बड़े वृक्ष भी उसे रोकने में सक्षम नहीं हो पाता, परंतु एक छोटे से पौधे से टकराकर वह रुक जाती है। आखिर ऐसा कैसे हुआ? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और उसका जीवन पतन हो जाएगा। उस पतन को धन और बड़े से बड़े सत्तारूपी वृक्ष भी रोकने में सक्षम नहीं होंगे, किंतु हरि नाम का एक छोटा सा शब्द बोलने से मनुष्य जीवन का पतन रुक जाएगा। अंततः कलयुग में हरि नाम ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग होगा। आशा करता हूँ कि आपको यह हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एवं कमेंट में एक बार लिख दीजिए जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।